नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक स्टोरी रखने वाला हूं, ब्रह्मचार्य से ही रिलेटेड है, जो मुझे लगता है शायद आपके जीवन में इस स्टोरी को सुनकर आप अपने ब्रह्मचार्य को बहुत पुष्ट कर पाएंगे और जीवन में मजबूती रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, एक बार की बात है कि मैं और मेरा एक मित्र था, वह हम जो होता है एक भगवान के दर्शन करने गए। वहाँ एक आश्रम में बना हुआ है जहाँ साधु संत रहते थे। तो हम दोनों लोग उसी की जो होता है दोस्त की मित्र की गाड़ी से गए उस भगवान के दर्शन करने। भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान भोलेनाथ की मंदिर थी। भगवान के दर्शन करने के बाद उस दोस्त ने बोला कि चलो भाई भंडारा कर लेते हैं, भगवान का प्रसाद है। मैं बोला चलो ठीक है चलते हैं। हम दोनों ने मिलकर बढ़िया भगवान का भंडारा किया, भगवान की जो भी है उनका अच्छा दर्शन किया। और इसके बाद जैसे निकल रहे थे तो उस भाई ने कहा कि भाई चलो ऐसा करते हैं यार, आश्रम में जो होता है संत महात्मा बैठे हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद ले आते हैं, दर्शन कराते हैं, जो कुछ जीवन के मार्गदर्शन है उसको पहुंचाते हैं। मैं बोला चलो चलते हैं, दर्शन करना कितनी अच्छी बात है। और वह भाई जो होता हम दोनों लोग चले गए। साधु संतों के दर्शन हुए तो उस भाई ने मेरे से ऐसे पास में आकर प्रश्न किया कि भैया मेरे अच्छा भाई, मुझे जो होता है महात्मा जी से एक प्रश्न करना है। मैं बोला कौन सा प्रश्न है? बोला ब्रह्मचार्य से रिलेटेड जो होता है मेरा प्रश्न है। अच्छे ऊंचे दृष्टि के महात्मा थे, देख के ही लगते थे कि इनके पास ज्ञान है, अच्छा है। वह मित्र उस साधु महात्मा के पास गया, उनके चरणों के पास बैठा, सबसे पहले सिर झुका कर प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि बाबा जी, जीवन में मैं ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। इस ब्रह्मचार्य को पालन करने के लिए कोई मुझे एक युक्ति बता दीजिए ताकि मैं अपने जीवन को सुधार लूँ। महात्मा 1 मिनट शांत रहें, कुछ उसको नहीं बताएं। 1 मिनट शांति के पश्चात वे अपने मुंह से केवल जो होता बहुत ही छोटे और संक्षिप्त रूप में एक वाक्य बताया। बोला कि जिस प्रकार से तुम्हारे अंदर ये वासना भरी हुई है, तुम केवल एक काम करो कि संसार की जितनी भी जो होता है कन्या रूप है, जितनी भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, लड़की हैं, उनको अपना माँ समान मानना चालू कर दो। अपना माँ का रूप देखो, अपनी माँ का भाव रखो, फिर तुम्हारा ब्रह्मचार्य वास्तव में जो होता पुष्ट हो जाएगा। तुम्हारी गंदी नज़र दूर हो जाएगी, तुम्हारी गंदी सोच जो होता दूर हो जाएगी और तुम केवल हर लड़कियों में माँ का रूप देखोगे। क्योंकि एक माँ से कभी मन में, कभी ख्याल में, कभी विचार में, कभी बुद्धि में ये कभी ख्याल ही नहीं आ सकता कि हम कभी माँ के प्रति गलत विचार रख लें, माँ के प्रति गलत जो होता है भाव और बुद्धि हमारी आ जाए। तो जब हम दुनिया में, जब हम संसार की औरतों को, लड़कियों को अपना माँ मानने लगेंगे, तो जो हमारी जैसी माँ जैसे उसके प्रति भाव गलत नहीं आती, इस संसार की महिलाओं के प्रति आ जाएगी। फिर तुम्हारा ब्रह्मचार्य तो क्या, तुम बहुत शक्तिशाली बलवान हो जाओगे। तो दोस्तों, उस महात्मा ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस उसने कहा कि संसार की कन्याओं को अपनी माँ की दृष्टि से तुम देखो। तो मेरा दोस्त फिर प्रश्न करने लगा बाबा जी से कि बाबा जी और कुछ उपाय बताइए ताकि मैं ब्रह्मचार्य का पालन कर सकूं। उस महात्मा ने, उस साधु बाबा ने कहा कि अगर इससे भी ज़्यादा प्रश्न करना चाहते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी जो होता है फिर बर्बाद है। मैं केवल एक चीज़ को जो होता बता दिया, इस एक चीज़ को जो होता गांठ बांध के जो होता रख लो, तुम्हारा जीवन आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्त, वास्तव में ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारा भाव, हमारा मन जब सुंदर हो जाता है, बुद्धि विचार हमारी जो होता है सुंदर हो जाते हैं, किसी लड़की के प्रति, किसी माँ, अच्छा किसी बहन बेटी के प्रति, किसी औरत के प्रति गंदे विचार नहीं आते हैं, तो ब्रह्मचार्य हमारा वास्तव में होने लगता है। जब हमारे अंदर गलत ख्याल ही नहीं आएंगे, गलत भाव ही नहीं आएंगे, गलत मानसिकता ही नहीं आएंगे, तो कैसे हमारा मन करेगा कि हम हस्तमैथुन करें, हम फोन वीडियो देखें, हम किसी स्त्री के बारे में गलत सोचें। तो सबसे पहले ज़रूरी है दोस्त मन की शुद्धि। मन की शुद्धि यदि हो गई तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, और मन की शुद्धि नहीं है, कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो सबसे पहले मन को स्वच्छ करना पड़ेगा। महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति, बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति अच्छे विचार रखो, अच्छे भाव रखो, अच्छी बुद्धि रखो, जीवन बहुत आगे चला जाएगा। दोस्त, शिक्षा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।